हेलो फ्रेंड्स, गुड़हल हिबिस्कस में पत्तों से ज़्यादा फूल आए तो इसके लिए बहुत ही चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी। साथ में मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें और प्लांट साल भर गुच्छों में फ्लावरिंग करे। तो मेरे प्लांट में ऐसा ही होता है और मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे, गुच्छों में कलियाँ आए, तो इसके लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट की देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने हिबिस्कस के ऊपर 200 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। वो जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर देख सकते हैं, उनमें आपको सारे क्वेरीज़ का आंसर मिल जाएंगी। और अभी मैं बताऊंगी, मैंने आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में लगाए हैं। ये एक फर्स्ट ट्रिक है आपके प्लांट में फ्लावरिंग लाने का, क्योंकि मेरा प्लांट छोटा है, हाइट भी छोटा है और अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैंने छोटे पॉट में ही इसको दिया है। प्लांट अगर थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ सही से हो जाती है, तो इसके बाद आप कम से कम 6 से 8 महीने बाद प्लांट की रिपोर्टिंग फिर से कर सकते हैं। इससे कोई प्लांट में हानि नहीं होती। लेकिन आपको सीज़न का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश रुक चुकी है और ड्राई सीज़न हो रही है, तो आपको अभी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आप मार्च के महीने में कर सकते हैं, बरसात में कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है। और रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को शेड में भी रखना पड़ता है। तो अभी जो बता रही हूँ, प्लांट को छोटा पॉट देना है। प्लांट बड़ा हो रहा है तो प्लांट को आप साल भर में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नई मिट्टी देना बहुत ज़रूरी होता है गुड़हल में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। गुड़हल एक हेवी फीडर प्लांट होता है, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। साथ में मैं ये बताऊंगी, प्लांट को सनलाइट जितना चाहिए उतना ही देना होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। हाइब्रिड गुड़हल को कम से कम 5 से 6 घंटे का धूप काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपका प्लांट देसी है तो आप इसको दिन भर के धूप में रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे धूप में रखिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे। साथ में प्लांट को कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट में आप गुच्छों में फ्लावरिंग चाहते हैं और आपके प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग तभी होंगे जितने सारे ब्रांचेस होंगे उतने ही प्लांट बुशी होता जाएगा, घना हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी करेगा। और कटाई छटाई के बाद प्लांट में जो नए ग्रोथ आते हैं, नए ग्रोथ में कलियाँ भी बनना बहुत जल्दी से शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपने छोटे से प्लांट में कटाई छटाई नहीं कर सकती, इसके लिए क्या किया है, पिंचिंग किया है। तो आपसे मैंने शेयर भी किया है। पिंचिंग जो होता है, बिल्कुल टिप की पोर्शन को आपको नाखून से तोड़ देना होता है और जहाँ से 2 या 3 पत्ती निकले हैं उतना ही काफ़ी होता है। और ये पिंचिंग आप साल भर में कभी भी कर सकते हैं। तो आपके प्लांट में बिल्कुल कलियाँ नहीं बनती, फूल नहीं आते, तो इसका कारण कभी कभी मिट्टी भी हो सकती है। मिट्टी अगर सही नहीं है, मिट्टी का पीएच बैलेंस अगर सही नहीं है, यानी मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, और मिट्टी अगर ज़्यादा एल्कलाइन होगी तो भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए एसिडिक मिट्टी चाहिए, लेकिन वो बैलेंस मात्रा में। और आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो मिट्टी को बैलेंस करेगा। उसमें सही से फ्लावरिंग लाने के लिए जितनी एसिडिक मिट्टी चाहिए उतना ही होगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप महीने में एक बार दे सकते हैं, लेकिन साथ में आपको और भी कई सारे खाद देने पड़ेंगे। जैसे मिट्टी में आपको न्यूट्रिशन देने के लिए कंपोस्ट महीने में 2 बार 2 मुट्ठी देनी पड़ेगी आपके पॉट की मिट्टी में। इससे ग्रोथ सही से होती रहेगी, और जहाँ से ग्रोथ होगी वहीं से ही नए नए कलियाँ बनते हैं, तो इसके लिए ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। तो ये जो हमारे देसी गुड़हल होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। दूसरा होता है हमारे जो पुणे वैरायटी के जो हिबिस्कस होते हैं उनमें भी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो गुड़हल के कुछ ऐसे वैरायटी हैं जिनमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो आप जब भी नर्सरी जाएं तो ऐसा प्लांट खरीदें जो हेल्दी है, लेकिन साथ में आपको ऐसा ध्यान रखना है जिसमें गुच्छों में कलियाँ बनती है। तो आप जब भी नर्सरी से ख़रीदें, इस तरह देख सकते हैं एक ही स्टेम पे कितने सारी कलियाँ बनी हुई हैं, और इस तरह प्लांट देखकर ही ख़रीदें जो हेल्दी प्लांट है और गुच्छों में कलियाँ बन रही हैं। तो आपको पत्तों से ज़्यादा फूल भी मिलेंगे। और उस तरह के प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर जो सिंगल पेटल के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। तो अभी जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी ये प्लांट में चमत्कार दिखाने वाली है। प्लांट में अगर कलियां नहीं बनती, फ्लावरिंग नहीं आती, तो ये प्लांट को कलियां बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ में प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं, मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं, तो उनको भी ये दूर भगाएगी। फंगस है तो भी दूर भगाएगी।
और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम खाद का भी पूर्ति करेगी। तो प्लांट में आपको अगर फ्लावरिंग लेनी है तो सिर्फ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट देने से अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको पोटाशियम खाद की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने पोटाशियम खाद जो मैंने घर पे बना कर रखा, इस तरह के पोटाशियम खाद आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं 7 दिन के गैप में, तो ही आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए मैंने सूखे प्याज के छिलके लिए हैं जो भरपूर मात्रा में पोटाशियम देती है, सल्फ़र देती है, फॉस्फोरस देती है और कई सारे न्यूट्रिशन देती है जो बहुत ही गुणकारी होती है हमारे पौधे के मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। साथ में और एक चीज़ डालूँगी, ये है वुड ऐश यानी राख। लकड़ी की जो राख होती है बहुत ही अच्छी होती है। आप कंडे के राख या उपले का राख भी यूज़ कर सकते हैं, यानी गोबर के जो उपले होते हैं इनको जलाकर भी आप राख या वुड ऐश बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ml पानी लिया है और मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम वुड ऐश लिया है और 5 प्याज के छिलके लिए हैं। साथ में मैं 3 लौंग ले रही हूँ। लौंग जो होती है हमारे प्लांट को ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करती है, प्लांट की रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और जहाँ कहीं भी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है उस तरह के पौधे में दे सकते हैं। और ये जो पोटाशियम है, यहाँ पे प्याज के छिलके में भी पोटाशियम है, वुड ऐश में भी भरपूर मात्रा में पोटाशियम है। ये प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगी। प्लांट अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर सकता। तो वुड ऐश को आप मिट्टी में भी इस तरह छिड़क सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं देना है। वुड ऐश बार बार देने से मिट्टी एल्कलाइन बन जाती है। और साथ में एक चीज़ बताऊंगी जो हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, यानी ये मिट्टी को बैलेंस बनाएगी। तो इस तरह की खाद आपको महीने में एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। साथ में ये देख सकते हैं, ये जो चीज़ है हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार कीजिए। लेकिन आप प्याज के छिलके का जो खाद है वो मैं आपको कम से कम 7 दिन के गैप में देने को बोलूँगी। तो इनको बनने के लिए कम से कम 24 घंटा लगता है और इसके लिए मैंने पहले से इसको बनाकर रखा है। वुड ऐश, लौंग और मैंने जो प्याज के छिलके हैं इनको मिलाकर बनाकर रखा है 24 घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने पानी निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे ½ लीटर पानी में 100 ml फर्टिलाइज़र मिला दिया है। साथ में आगे मिलाने वाली हूँ जो चीज़ देना है हमारे प्लांट को, और ये हमारे गुड़हल के लिए बहुत ज़रूरी है। गुलाब में भी दे सकते हैं, किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट में दे सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। और ये क्या चीज़ है आगे बताऊँगी। तो इसका भी मैंने 100 ml ले लिया है। तो इसको मिलाने से मिट्टी एसिडिक बनेगी। तो इसको आपको सुबह या शाम को देना है, लेकिन इसको और भी अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं। और अभी जो टाइम है फ्रेंड्स, इस टाइम बारिश रुक चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत दोपहर को बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इस टाइम आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है, शाम को या सुबह को दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। ये सिर्फ 2 रुपये की चीज़ होती है और इसका सिर्फ 1 पिंच ही देना होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ये है फ्रेंड्स एलम यानी फिटकिरी। तो इसका सिर्फ 1 पिंच ही हम इस्तेमाल करेंगे और इसको 2 लीटर पानी में इनको अच्छे से डाइल्यूट करके पौधे में डालना है। तो आपको पोटाशियम खाद जो है वो कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में पौधे में ज़रूर देना होगा। साथ में आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका एक बार स्प्रे करना है कम से कम 20 से 25 दिन के गैप में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। तो हाइब्रिड हिबिस्कस के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।